सुधांशु जी ने एक अच्छी बात बोली कि हम तो हारे हमेशा जयचंदों से। बिल्कुल, जयचंद तो आपके अंदर ही बैठे हैं। कौन है विजय शाह? वो मध्य प्रदेश का मंत्री। क्या कहता है? हमारे देश की बहादुर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में क्या बोला उसने कि वो आतंकवादी की बहन है। ये है जयचंद। और जयचंद कौन है? एक आपका विजय सिन्हा बैठा हुआ आपका ही मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है बिहार के। एक जयचंद कह रहे हैं कि हम उनका एक बिहार का सपूत शहीद हो गया, उन्हें पता ही नहीं। कहते मुझे तो पता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चला। बताइए, ऐसे मंत्री हैं जो देश के लिए शहीद सपूत बिहार का शहीद हो गया, उन्हें मालूम ही नहीं, वो पहुंच ही नहीं पाए। और हमारे हिमांशु नरवाल जिसका पति शहीद हो गया, 6 दिन की शादी थी, उसने राष्ट्र की एकता की बात बोली। जैसी राष्ट्र की एकता की बात बोली तो ट्रोलर उसके पीछे पड़ गए, क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन आपकी सोशल मीडिया सोशल मीडिया में क्या क्या ट्रोल हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। अगर आपके खिलाफ कोई कुछ बोल देगा बीजेपी के नेता के खिलाफ तो 1 सेकंड पकड़ के जेल में डाल देंगे। लेकिन ना जेल में वो व्यक्ति गया, बेशर्म व्यक्ति जो आपका मंत्री है, जो हमारी बेटी को कहता आतंकवादी की बहन है, जेल में होना चाहिए तक नहीं होना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तीसरी बात, ट्रंप साहब, वो तो वही गाना ही याद है। आप पुराना पिक्चर का गाना सुना रहे थे ना, एक पिक्चर आपने सुना, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं घर लूट लिया अपने ही यार का। यही था ना गाना। बड़ा हवन हो रहे थे, ट्रंप जीतने वाले हैं, चारों तरफ हवन होता हमने देखा था। और अब की बात ट्रंप सरकार भी हमने देखा था। वही ट्रंप है ना जो आज हमारे लिए कह रहा है कि एप्पल के सीईओ से कह रहा है ये इंडस्ट्री मत लगाओ इस देश के अंदर में। और कैसे कैसे लोगों टर्की को सपोर्ट कर रहा है, वो चाइना जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। सोचो आप, ये हालत आपने मेरे देश की लाके कर दी है। और क्या बेइज्जती ट्रंप ने की हमारे? पहले भी हमने सुधांशु जी आपसे डिबेट की थी तो आपसे कहा था ट्रंप हमारे देश के लोगों की बेइज्जती कर रहा है, हथकड़ी और बेड़िया लगा के इस आदमी ने भेजा हमारे लोगों को। तब भी आपने आवाज नहीं उठाई। तब अगर आप आवाज उठा लेते, सरकार आवाज उठाती, तो आज ट्रंप की हिम्मत नहीं पड़ती। वही ट्रंप आज कह रहा है डंके की चोट पे कि हमने सीज फायर करवाया, हमने लड़ाई रुकवाई है। आप बयान जारी कीजिए, सरकारी बयान, और डंके की चोट पे कहिए कि ट्रंप झूठ बोलता है, ट्रंप झूठा है, बोलिए ना आप। लेकिन सवाल यह है कि कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। देश में आपके नेता अपने ही सैन्य अधिकारी के खिलाफ कुछ भी अनगल बयान दे देंगे और आप चुप साथ जाओगे, ये नहीं चलेगा। और चाइना के साथ लगातार मैं आपको बताता हूं व्यापार कितना बड़ा है। 2021 में 125.7 बिलियन डॉलर का आपने व्यापार किया। 222 में 136, 223 में 115, 2024 में 118 बिलियन का व्यापार चाइना से हुआ है। उस समय क्यों नहीं आपने रोका? चाइना का व्यापार बंद करना चाहिए था ना। 2014 में चुनाव में आने के पहले आप यही कहते थे ना, चाइना का माल का बहिष्कार करो, चाइना के कपड़े जलाए जाते थे। और आपको याद होगा 2016 से लेकर 2023 तक 9% की वृद्धि हुई है व्यापार में चाइना के साथ। और 2024 में घाट बता रहा हूं आपको, 99 बिलियन डॉलर ट्रेड घाटा हुआ है। सोचो आप, हमने कितना व्यापार किया था? हमने उनके साथ किया था 14.3 बिलियन और उन्होंने हमारे साथ किया था 113.5 बिलियन। अरे नंबर पे मत जाइए अनुराग भदौरिया जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। देखिए, चीन को लेके आपकी कंसर्न, बार आप मेरे को नहीं सुनते। मैं आपको, सतीश जी आ रहा हूं, बराबर का टाइम। मेरी बात समझिए। नहीं, मैंने आपकी बात समझी। चीन को लेके आपकी कंसर्न, मैं आपके साथ खड़ा हूं। सरकार से पूछिए। मैं अच्छी बात कह रहा हूं। अब बोलिए। नहीं, अच्छी गंदी कुछ भी बोलिए, तर्क संगत बोलिए। और 10 सेकंड 30 लीजिए, बोलिए। सुधांशु जी आ रहा, ज्यादा नहीं, बोलिए। 10 सेकंड। यही चाइना था ना, यही नेताजी डिफेंस मिनिस्टर थे ना, हमेशा कहते थे चाइना मेरा दुश्मन नंबर 1 है। 4 किलोमीटर जब डिफेंस मिनिस्टर थे, चाइना के अंदर घुस गए थे, लाल आंखें दिखा के सीना तान गए, 4 किलोमीटर घुसे थे। तब आपने उनकी बात सीरियस ले ली होती तो आज चाइना सीरियसली तो हम नहीं कर रहा होता, ले लेते पाकिस्तान को निस्व। लेकिन स्वर्गीय नेताजी के भाई हमको सेना प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी को तो समझाइए। लेकिन सेना क्या बोल रहे हैं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के व्योमिका सिंह के लिए क्या बोल रहे हैं? जानना चाहता हूं। अनुराग जी, अभी बोल लिया आपने। स्वर्गीय नेताजी के भाई प्रोफेसर रामगोपाल यादव को समझाइए। मैं ऑन एयर बोल भी नहीं सकता हूं, मैं वो बाइट भी नहीं चला रहा हूं। व्योमिका सिंह वही हैं जिन्होंने अभी पत्रकार वार्ता कर रही थी। जी हां, सोफिया कुरैशी जी के साथ दूसरी अफसर व्योमिका सिंह थी। उनके लिए क्या बोले? जाटव हैं। और आगे अब समझिए मेरी बात, ये सब करने से अंदर खेलिए। चीन पे मैं आपके साथ हूं। चीन पे पूछिए सरकार को कि ये पाकिस्तान लड़ रहा था कि चीन प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था चाइना के थ्रू, पहुंचिए। लेकिन यहां मत जाइए जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं अनुराग भदौरिया, वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकते। अंडरस्टैंड दिस, अंडरस्टैंड। सुधांशु जी इस काउंटर, सतीश जी, पंकज जी आ रहा हूं।
थैंक यू, आई हैव 20 मोर मिनट्स। हाँ, सुधांशु जी, अनुराग बदल, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं, भदौरिया जी लगता है कि डिबेट में बैठते हैं तो दिमाग कहां पे रख के बैठते हैं। इतने आज का लंबे भी ट्रंप नहीं का है कि बयान नहीं घुटनों में सुना हो। उन्होंने साफ साफ मध्यस्थता वाली बात से किनारा कट लिया। और कल व्हाइट हाउस के प्रवक्ता से पूछा गया, सॉरी अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता से, कि इस तरह की बात आ रही है कि अमेरिका ने चाइना के बीच में मध्यस्थता की है, वो गोल कर गया। उसके बाद उससे सवाल पूछा गया न्यूक्लियर साइट के बारे में कि ऐसा सा न्यूक्लियर लीकेज की बात है, तो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता ने क्या बोला, आई एम नॉट हैविंग दिस टाइम, डोंट वांट टू कमिट ऑन द परव्यू ऑफ दिस सब्जेक्ट। यानी ना हां बोला ना बोला, वरना कह सकता था ऐसा कुछ नहीं है। जब उससे कहा गया कि अमेरिका के जहाज गए हैं क्या वहां के ऊपर, मेरे भाई कुछ ध्यान रखा हो। परसों भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने बहुत साफ साफ कहा कि भारत किसी की मध्यस्थता का कोई सवाल ही नहीं उठता, ना हमने बात की है, ना कोई मध्यस्थता की बात की। कुछ ध्यान ही नहीं रखते क्या? यहां पर आके सिर्फ एक तरफा बोलने के लिए बटन दबा दिया जाता, वही बोलना शुरू कर देते हैं। और मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं, भारत किसी की मध्यस्थता नहीं स्वीकार कर सकता। और वो लोग तो कम से कम बिल्कुल उपदेश ना दे जिन्होंने विदेश में जाके छाती पीटी थी कि इंग्लैंड और अमेरिका जो डेमोक्रेसी के संरक्षक हैं, गार्डियंस ऑफ डेमोक्रेसी, वो भारत में आकर हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं? बोलो मेरे भाई, बोला था कि नहीं? इससे ज्यादा अपमान हो सकता है देश का कि विदेश की धरती पे कहो कि मेरे देश के अंदर आके बचाओ। और मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे मंत्री ने बोला है, विजय शाह ने, उसके लिए माफी मांगी है, उस पर एफआईआर हुई है, कार्रवाई की है। मगर भदौरिया जी भागिएगा नहीं, बता के जाइएगा। भारत की सेना का अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा है, माफी मांगी थी। ओसामा जी माफी मांगी थी। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को गले लगाने वाले सिद्धू माफी मांगी थी क्या? पाकिस्तान में जाकर यह कहने वाले मणिशंकर अय्यर कि मोदी को हटाने के लिए आपकी मदद चाहिए, माफी मांगी थी क्या? पाकिस्तान ने डोजियर में राहुल गांधी का नाम लिखा, माफी मांगी थी क्या? हाफिज को साहब बोला, माफी मांगी थी क्या? अगर अफजल गुरु के लिए कहा हालात का मारा था, माफी मांगी थी क्या? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, माफी मांगी थी क्या? अरे इतना माफी की सीरीज है, एक माफी तक नहीं मांगी है। अगर गिनाना शुरू कर दूंगा तो ऐश्वर्य जी आपका जो ये है ये कम पड़ जाएगा, इसलिए मैं समय कम पड़ जाएगा, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, एक बार कहूंगा ईमानदारी से, मोदी जी के नेतृत्व में हमने इतना बड़ा परिवर्तन किया है कि नंबर 1 हमने टेरर को लेकर नया न्यू नॉर्मल कर दिया है। नंबर 2 हम दुनिया के इकलौते देश हैं इसने न्यूक्लियर पावर्ड नेशन के अंदर घुसकर मारा है। और मैं एक पॉइंट और कह दूं, अगर आपको यह समझ में आए कि सरगोदा के अंदर न्यूक्लियर डिजास्टर होने की संभावना है तो वो कितना नजदीक था, क्या संभावना हो सकती है वो छोड़िए। और हमने डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को अलग थलग किया है। 1971 में तरह तरह के प्रस्ताव थे भारत के विरुद्ध, आज एक प्रस्ताव नहीं है। अरब और ईरान भी हमारे साथ खड़े हुए हैं, अरब और ईरान तक ने पाकिस्तान के पक्ष में नहीं बोला है और नेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री चुप रहा है। उसके बावजूद अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मुझे लगता है एक बार पुनः आप अपने दिमाग का, नजरों का इलाज कराइए कि नजरें हटाइए तो देखिए समझ में आएगा कि नजारा क्या है। इसलिए ट्रंप का बयान और भारत के विदेश मंत्रालय का बयान देख के आया करिए, उसके बयान देखिए, कमेंट्स देखिए, प्रतिक्रियाएं देखिए, क्रियाएं देखिए। अनुराग जी आ रहा हूं। ओके 30 सेकंड, फिर मुझे सतीश जी के पास जाना है। नाराज हो रहे, इतने दिनों बाद आए, डांट देंगे मुझे। 10 सेकंड नहीं, 10 सेकंड, 10 सेकंड का जवाब नहीं, आ रहा हूं सतीश दादा, जवाब है 10 सेकंड का जवाब। ये गलत बोलिए बात बोल गए आप, 10 सेकंड का जवाब बोलिए। 10 सेकंड ले लीजिए।